दोस्तों, अंटार्कटिका द्वीप का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि पूरी दुनिया में अंटार्कटिका ही एक ऐसा जगह है जहां 6 महीने रात और 6 महीने दिन देखने को मिलता है। दोस्तों, प्रकृति का ऐसा कॉम्बिनेशन हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। यही वजह है कि बर्फ से ढके और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान वाला यह जगह कई रहस्यमय चीजों से घिरा हुआ है। क्या हम सभी में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोच सकता है कि वहाँ कभी विकसित मानव की सभ्यता थी? दोस्तों, यह सवाल हम सभी के लिए जरूर कड़वा लग सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो चीज कड़वा होता है वही सत्य होता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि हजारों वर्ष पूर्व वहाँ मानव की सभ्यता निवास करते थे और वहाँ के निवासी अन्य मानव सभ्यताओं से आगे थे। दोस्तों, प्रकृति में क्या कुछ हो सकता है कोई नहीं जानता। दोस्तों, यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि अंटार्कटिका का मानव सभ्यता सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर ही ध्वस्त होकर समाप्त हो गई थी और अंटार्कटिका का वह स्थान समुद्र के रूप में तब्दील हो गया और एक स्थान पर बर्फ जमकर द्वीप बन गया था। एक ऐसा विशाल द्वीप जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ग्रीक के महान दार्शनिक प्लूटो ने 2000 वर्ष पूर्व ही अंटार्कटिका के मानव सभ्यता और उसके ध्वस्त होने तक का सारा बात लिख चुके थे, जो पूरी दुनिया वालों के लिए चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि सही वैज्ञानिक सोचते थे कि अंटार्कटिका में जीवन संभव नहीं है। दोस्तों, कुछ रोमांचक मनुष्य ने अंटार्कटिका के इन रहस्यों को खोजने के लिए अभियान भी चलाए थे। दोस्तों, खोजने के दौरान जो तथ्य सामने आए उसका उल्लेख हूबहू प्लूटो ने 2000 वर्ष पहले ही कर दिया था, जो कि काफी आश्चर्यजनक बात थी। यही नहीं, प्लूटो ने अंटार्कटिका में मानव सभ्यता और उसके समाप्त होने का वर्णन तारीख के साथ लिखा था, जो इतिहासकारों के लिए एक और चुनौती थी, क्योंकि यह उनके लिए रोमांच भरा था। आज भी उस अंटार्कटिका द्वीप पर घटित घटनाओं और रहस्यों की खोज निरंतर जारी है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अंटार्कटिका के बारे में और ज्यादा जानने को उत्सुक हैं, इसलिए हम आपको अंटार्कटिका के बारे में कुछ रोचक और हैरान कर देने वाले रहस्यों से अवगत करा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, भूमिगत झीलें। दोस्तों, अंटार्कटिका में बर्फ की इन मोटी परतों के नीचे कुछ भी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने कई भूमिगत झीलों की खोज की है। पहली बार 1970 के आसपास अनुमानित क्षेत्रों में 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे लगभग 400 झीलें बैठी थी, जिनका पता वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया गया था। आज वैज्ञानिक का मानना है कि प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अंटार्कटिका से अलग होने के बाद झीलों का निर्माण हुआ था और बर्फ के भार के दबाव के कारण झील नहीं जमते थे। दोस्तों, 1990 के दशक में रूसी वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई वोस्टोक झील अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सब ग्लेशियल झील है। दोस्तों, यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील भी है, जो बर्फ से 3.5 किलोमीटर नीचे है। नंबर 2, ब्लड फॉल्स। दोस्तों, अंटार्कटिका के इस झरने से पानी नहीं बल्कि खून बहता है और इसी वजह से यह झरना वैज्ञानिकों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक ने हाल ही में इस रहस्यमय घटने के पीछे के कारण को पता लगाया है। ब्लड फॉल्स को खिलाने वाला पानी कभी नमकीन झील थे, जो अब झील के ऊपर ग्लेशियर के बनने के कारण वातावरण से कट गए। दोस्तों, यह झील अब समुद्री जल की तुलना में 3 गुना खारा है और इसी कारण से यह झील कभी जम नहीं सकता है और खारे पानी में भी आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इस झील के पानी में ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी प्रवेश नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से जैसे ही लोहे से भरपूर पानी ग्लेशियर में एक दरार से गिरता है और हवा के संपर्क में आता है तो लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है और जंग लग जाता है, जिससे पानी गहरे लाल रंग का हो जाता है। यह भयानक दृश्य केवल रॉस सागर की यात्रा करने वाले यात्री ही देख सकते हैं। नंबर 3, असामान्य जीव। दोस्तों, अंटार्कटिका को हम एक बंजर बर्फीला रेगिस्तान कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पर चलने वाली तेज हवाएं किसी को भी अपने साथ उड़ा सकती है और इस पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका को माना जाता है, जहां तापमान लगभग -89 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लेकिन फिर भी यहां अंटार्कटिका अद्वितीय और विलुप्त जीवों का घर माना जाता है। लेकिन पहले के वैज्ञानिक यह सोचते थे कि विशाल बर्फ की चादर के नीचे कुछ भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यहाँ कई असामान्य प्रजाति की खोज की है जो कठोर वातावरण के अनुकूल हो गए हैं। नंबर 4, अंटार्कटिका में रहने का नियम।
दोस्तों अगर आपको अंटार्कटिका में काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने दांत और अपेंडिक्स को निकलवाना पड़ेगा। भले ही वह एकदम स्वस्थ क्यों न हो, तभी आप वहां काम कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तो दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब हम सही भोजन करते हैं तो खाने में बहुत ऐसे सारे छोटे कण होते हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, और वह खाने के साथ हमारे मुंह में चला जाता है और दांत में फंसकर सड़ने लगता है, जिसके चलते हमारे दांत संक्रमित हो जाते हैं। और दांत का दर्द सहना कोई आम बात नहीं है, यह इतना पीड़ा देता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और दांत का संक्रमण ज्यादा दिनों तक बना रहे तो अपेंडिक्स फट भी सकता है, जिसके चलते आपका जान भी जा सकता। और इसी चलते जब आप अंटार्कटिका में जाते हैं तो अपेंडिक्स को गैर जरूरी अंग मानते हुए उसके आपके शरीर से अलग कर दिया। नंबर 5, अंटार्कटिका में तेज हवाओं का राज। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को माना जाता है। यह महाद्वीप सबसे दुर्गम और मानव बस्तियों से काफी दूरी जगह पर स्थित है। अंटार्कटिका में साल के सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी हवाओं और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ का राज होता है। अगर हम अंटार्कटिका के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा, और अंटार्कटिका के सबसे खास बात यह है कि अंटार्कटिका में सबसे कम बारिश होती है। इसी वजह से अंटार्कटिका को बेहद ही रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। तो अंटार्कटिका के बारे में जानकर आपको